केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड तैयारी करा रहा हूं और मैं पूरे सिस्टम से चल रहा हूं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो निःशुल्क मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐसे में समझिएगा कि अगर निःशुल्क है तो आपको वो कायदे के नोट नहीं मिलेंगे, वो पीडीएफ नहीं मिलेंगे, वैसे तैयारी नहीं कराएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे पुराने पीडीएफ्स को देख सकते हैं जो कि मैंने अपने ही चैनल के नाम पर पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मैंने पीडीएफ डाल रखे हैं। मैं व्हाट्सएप पे भी, जो बच्चों को दिक्कत हो रही है टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहां से डायरेक्टली आप मेरे को एक मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लूंगा और आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे डेली। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं अगर आपको ये सब नहीं करा रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ तो आपको नोट्स अच्छा नहीं दूंगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सबके लिए एक बराबर लेके चल रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पहले हम लोग थ्योरी और सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले हर चीज़ के सीक्वेंस से बना के रखा है। मैं कोई भी चीज़ को बीच से डालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी जो तैयारी हो ना वो पूरी तैयारी हो, आधी अधूरी तैयारी ना हो। तो जिसकी वजह से अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको चीज़ें मजा आएंगी। मैंने दो तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। सबसे पहला जो वीडियो है वो थ्योरी बेस पे चलेगा। थ्योरी के पहले उसको थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज बताए जाएंगे। और एक है, कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप मिक्स क्वेश्चंस लेके आइए, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेके आइए। तो हाँ, ये जो आज वीडियो आप देखने वाले हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो मिक्स क्वेश्चंस का डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग बात पार्ट 2 लेकर आए हैं मिक्स क्वेश्चंस का, जो हम लोग फिजिकल एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब का एक मिक्स बैग क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पेन ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑल फिजिकल एजुकेशन मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो ये सब हम लोग लेकर आ रहे हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग ये है पार्ट 2। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 2। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए और आगे चलेंगे। ये सब हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में पढ़ लिया है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये लास्ट वाला, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो कभी कभी आप लोग डायरेक्टली आंसर करने चक्कर मत रहिए, आप ये देखा करिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए विच क्वांटिटीज यूनिट इज अ किलोग्राम क्यूबिक मीटर। किलोग्राम घन मीटर किस मात्रा की इकाई है? तो किलोग्राम घन मीटर जो है वो डेंसिटी यानी घनत्व का मात्रा की इकाई, उसकी जो मतलब जो होती है क्वांटिटी किलोग्राम क्यूबिक मीटर की, वो क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो ये मत समझिए कि जो इस समय क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि हाइट मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए और ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे इस बार ना वो बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके के होंगे और बहुत अच्छे पैटर्न पर सेट किए होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनको पढ़ कर जाइए और अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूनिट फैथम इज द मेजरमेंट ऑफ, तो जो फैथम नाम का मेजरमेंट यूनिट होता है वो किस में नोट किया जाता है? ठीक है, तो जो यूनिट फैथम होता है, फैथम नाम के जो यूनिट मात्रा इकाई होती है वो डेप्थ ऑफ वाटर को मापने में जरूरत पड़ता है। आप स्विमिंग पूल में जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है, आप बताएंगे मुझे कि स्विमिंग पूल में डेप्थ ऑफ वाटर, आप मेरे मैसेज करेंगे कि जो स्विमिंग पूल में डेप्थ ऑफ वाटर कितना होता है। ठीक है, तो आइए आगे बात कर लेते हैं। तो ये स्विमिंग पूल में ये स्विमिंग से क्वेश्चन है, मे बी ये दे सकता है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो हमारे यहाँ का है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन है। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो हाउ मेनी मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स आर देयर? देखिए स्लाइवरी ग्लैंड तो 3 होते हैं, लेकिन ये 3 जो होते हैं ना, ये 3 इधर होते हैं और 3 इस साइड होते हैं, दोनों साइड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? टोटल नंबर अगर पूछेगा तो आपको 6 बताना है। कितने बताने हैं आपको? टोटल नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड अगर पूछा तो आपको 6 बताने हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा हाउ मेनी मेजर्स। ठीक है, कितने होते हैं मेजर स्लाइवरी ग्लैंड? तो यहाँ पे होते हैं 3 पेयर में होते हैं
और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि पेयर आंसर को देखकर ही अपने क्वेश्चंस का जवाब दिया करिए। कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। तो यही प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया और नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे, तो लगभग मैं 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले समझते हैं ना कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मोटिवेशन एक इनर अर्ज होता है, एक इनर ड्राइवर होता है जो हमें किसी काम करने के लिए आगे बढ़ाता है या चलाता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, मोटिवेशन एक तरह के अंदर की ड्राइविंग फोर्स है। क्या है ड्राइविंग फोर्स? मतलब एक अंदर जो हमें एक ऐसा बल है, इंटरनल फोर्स होता है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए, अचीव करने के लिए प्रेरित करता है या फिर अंदर से दबाव बनाता है। और फिर जब हम उस काम को करते हैं तो जिस बल के कारण किसी काम को कर रहे हैं, जिस फोर्स के कारण कर रहे हैं, इनर फोर्स के कारण अगर किसी काम को करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है। तो मोटिवेशन इज नॉट, यहाँ पे देखिए एक वर्ड बोला है नॉट। तो जब भी आप अगर नॉट वाले क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान दिया करिए कि ये जो चीजें हैं नॉट में, इसको आप हमेशा नेग्लेक्ट करके चलिए, यानी कि मार्क करके चला करिए। तो नॉट, तो कौन सा नहीं हो सकता है मोटिवेशन के अंदर? तो मोटिवेशन के अंदर मोटिव होता है, आपको बताता हूँ मोटिवेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं। नीड, देखिए मोटिवेशन आप तभी होगा जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी। जब आपको जरूरत, आपको भूख लगेगा ही नहीं। ठीक है, जब आपको भूख लगेगा ही नहीं तो आप मोटिवेट काम करने के लिए क्यों मोटिवेट होंगे? तो सबसे बड़ी बात चीज है। और एक कहावत बोला जाता है इस पर, मेरे हिसाब से, पेट है तो एक इंसान से दूसरे इंसान का भेंट है, इस तरीके से कहावत बोली जाती है। क्योंकि पेट के रोटी कमाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके जॉब करते हैं। और आज आप भी जो तैयारी कर रहे हो वो सिर्फ पेट के लिए ही तो कर रहे हो। कुछ लोग सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। और दूसरा होता है नीड, मोटिव, दूसरा है मोटिव, और तीसरा होता है ड्राइव। ड्राइव मतलब जो हमें आगे चलाता है। मोटिव मतलब कि एक उद्देश्य होता है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा उस काम को करने का, तब तक आप तक कुछ एम ही नहीं होगा, तब तक आप कोई काम को फोर्स या मोटिवेट नहीं होंगे। ड्राइव मतलब एक ड्राइविंग फोर्स होता है, इनर फोर्स होता है, एक आंतरिक बल होती है जो किसी भी प्रकार से आप कराते हैं। अब ये बल 2 प्रकार के भी हो सकते हैं मोटिवेशन में, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जब हम लोग साइकोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे ना तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा मोटिवेशन के बारे में। तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंपैथी। तो सिंपैथी यानी सहानुभूति जो होती है वो किसी भी मोटिवेशन के पार्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। व्हेन फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल गेम इज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक गेम्स। तो वॉलीबॉल, पहली बार वॉलीबॉल ओलंपिक खेलों में कब पेश किया गया? देखिए यहाँ पेश वर्ड जो है इसको आप भूल जाइए, यहाँ पे गलत है, पेश नहीं होगा, शामिल वहां होगा। क्योंकि पेश जो किया गया था वो 1924 में किया गया था, 1924। ठीक है, 1924 में यहाँ पर किया गया था, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में ले जाया गया था। लेकिन उसको कंप्लीटली, मतलब अगर ओलंपिक खेल को, इसका वॉलीबॉल को ओलंपिक खेल कब बनाया गया तो 1964 में बनाया गया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। अब इसको जानने के लिए रखिएगा। एक अभी मैं एक ऐसा मतलब ट्रिक लेकर आऊंगा जिसमें कि एक ही चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से खेल कॉमनवेल्थ में कब शामिल हुए हैं, महिलाओं का कब शामिल हुआ, एशियन गेम्स में कब शामिल हुआ और ओलंपिक खेल में कब शामिल हुआ। तो इस तरीके का मैं एक चार्ट पेपर लेकर आऊंगा। उस चार्ट मैंने बना लिया है, बहुत ही मजेदार चार्ट है उसमें और बहुत अच्छी जानकारी है। तो धीरे धीरे चीजें आप जानेंगे, पहले आप इस चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, तो ओलंपिक खेल में कब पहली बार शामिल किया वॉलीबॉल को? देखिए एज अ डेमोन्स्ट्रेशन 1924 और एज अ कंप्लीट गेम्स के तौर पे 1964। तो ये बात आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस आर द मेन कॉज ऑफ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। ऐसे कौन से वायरस है जिनके इनमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके कि जो वायरसेस के कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन आप ये भी देखा करिए कि ये 4 ऑप्शन की बात कर रहा है। जब भी क्वेश्चन हो रहा है ना तो ये सबसे नहीं पूछा हुआ है। ये क्या पूछा हुआ है, वो सारे बीमारियों से नहीं पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन।
ठीक है, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस का मुख्य कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कौन से, जैसे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को कि कौन से वायरस से होने वाली बीमारी है और कौन से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और कौन सा फंगस से होने वाला है। तो ये सब चीज़ों का भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको और याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। तो बहुत जल्दी सब लेकर आऊंगा, लेकिन सिस्टम से चलेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए मेरे थ्योरी क्लास को आप देखते रहिए और उसको फॉलो करते रहिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पेज पर आने वाले अपकमिंग वीडियोस के मैटर में टॉपिक डाल दूंगा वहां पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि आपको अपकमिंग वीडियो जो आने वाले होंगे ना, किस टॉपिक पर आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, तो ये आपको पहले ही नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगा, लगभग 24 घंटा से 20 घंटे पहले। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द मोस्ट सुटेबल क्लास फॉर्मेशन फॉर टीचिंग एनी टाइप ऑफ स्किल। तो कहने का मतलब है कि लगभग ज्यादातर अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो टीचिंग स्किल, यानी कि जब स्किल हम सिखाते हैं बच्चों को तो उनको फॉर्मेशन, जो उनका खड़े होने का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या फॉर्मेशन होता है। तो सर्कल फॉर्मेशन होता है, ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, सेमी सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है गोलाकार, त्रिभुजकार, अर्धचंद्राकार और चतुर्भुजकार। तो जो हम लोग टीचिंग करते हैं, स्किल सिखाते हैं बच्चों को, तो इसमें सबसे अच्छा जो फॉर्मेशन होता है, जो कि मैक्सिमम यूज होता है और ज्यादातर यूज किया जाता है टीचरों के द्वारा, वो सेमी सर्कल होता है, यानी अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, जिससे कि मान लीजिए इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आधा चंद्राकार बनाने से एक तरफ गोला खाली होता है, तो कभी भी हम कोई शॉर्टपुट सिखा रहे हैं तो हम फेंक रहे हैं उसको, तो किसी के ऊपर जाके नहीं गिरेगा। अगर वही चीज गोला रहेगा या चरगोला रहेगा तो हम कहीं भी कुछ चीज फेंकेंगे तो हो सकता है कि वो बच्चों के ऊपर जाके गिर जाए। जैसे वॉलीबॉल सिखा रहे हैं तो हो सकता है बच्चों के ऊपर गिर जाए। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कल में सिखाते हैं। कोई भी ज्यादातर स्किल, मेजोरिटी जो है वो सेमी सर्कल में होती है कोई भी स्किल सिखाने की। आइए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट साइकोलॉजी में सिंपैथी क्या होती है। साइकोलॉजी में अगर सिंपैथी की बात करते हो तो क्या होती है। तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सिंपैथी मतलब किसी का मतलब दया कोई हम पर दिखा रहा है, सहानुभूति दे रहा है हमको। ठीक है, तो ये इंस्टिंक्ट होता है, इमोशंस होता है, जनरल इनेट टेंडेंसी होती है या रिफ्लेक्शन एक्शन होता है। तो सिंपैथी जो होता है ना वो एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तो इंस्टिंक्ट है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टिंक्ट। तो ये जो आदमी के अंदर जो दया की भावना होती है ना, ये दया वाले भावना क्या होती है, बचपन से होती है, इंस्टिंक्ट होती है। मतलब इसको हम अंदर से ही यानी जन्म से ही प्राप्त करके आते हैं, तो इंस्टिंक्ट होती है, ना कि हम सीखते हैं दया कराना। यहाँ देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following factors is considered to be most in a construction of indoor gymnasium। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम इंडोर जिम्नेजियम को बनाते हैं, ठीक है, कोई भी एक इंडोर जिम्नेजियम यानी व्यायामशाला बना रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे जरूरी चीज तो यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन, ये भी सही, मतलब बात सही कह रहा है। लाइट भी होना चाहिए, सही हमको देखना चाहिए लाइट भी सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन और फिर है फ्लोर। तो ये चारों चीजें सही हैं, बट हमको मेजर यहाँ पे देखिए आपसे बार बार ये चीज पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन के हिसाब से अब चारों बातें तो सही हैं कि डायरेक्शन वगैरह भी देखना चाहिए हमको, लाइट का भी सुविधा देखना चाहिए हमको, पानी वगैरह पीने का भी टैप वगैरह है, ये मतलब सब देखना चाहिए। बट फ्लोर कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ फ्लोर, क्योंकि कबड्डी खिला रहे हैं और टफ फ्लोर पे खिला रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। तो लेकिन सबसे सुटेबल जो एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे, वो होगा वेंटिलेशन। आप रट्टा मत मारिए, आप चीजों को समझ के करिए, क्योंकि वेंटिलेशन राइट आंसर इसका सी होगा। तो रट्टा मार के पढ़ेंगे तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे आप। मेरा बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वन कैरेक्टर ऑफ स्किलफुल मूवमेंट इज द मूवमेंट इज ऑथेंटिकली एस्थेटिकली। ठीक है, एस्थेटिक्स की बात हो रही है। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य होता है, प्लीजिंग। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छे कौशल का चरित्र यानी गुण क्या होता है, एक अच्छा कौशल का, एक स्किलफुल मूवमेंट्स का गुण क्या 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 होना चाहिए या क्या कैसा होता है।
तो कहने का मतलब द मूवमेंट टेक प्लेस एट हाई स्पीड, वो मूवमेंट जो होगा स्किलफुल अगर मूवमेंट है तो बहुत तेजी से कोई करेगा। दूसरी चीज है द मूवमेंट शो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत मजबूती के साथ करेंगे। तीसरा द मूवमेंट लुक्स गुड, और चौथा है द मूवमेंट ऑलवेज सक्सेसफुल, तो मूवमेंट हमेशा सक्सेसफुल होगा। जी बात ये गलत है, जो चौथा ऑप्शन है ये एकदम गलत है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे सी में और डी में, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि चौथा क्यों गलत हो रहा है, डी क्यों नहीं होना चाहिए। इसका आंसर इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो स्किल मूव हम सीखते हैं, चाहे वॉलीबॉल में मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि वॉलीबॉल में हम स्मैश मारना सीख रहे हैं, तो क्या आप हमेशा स्मैश सही जगह मारते हैं? नहीं ना। तो कभी कभी स्मैश क्या होता है कि पट्टी पे लग जाता है, पट्टी मतलब कि जो नेट होता है उसके ऊपर जो सेंटीमीटर की जो पट्टी होती है उस पर लगता है, लग जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा स्किल सक्सेसफुल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्किलफुल का सबसे जरूरी चीज क्या है कि वो दिखने में सही और साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करता हो, यानी मैकेनिकल लॉ पे फॉलो करता हो, उसमें लीवर अच्छे से लगते हो, उसमें आपके बहुत सारे मूवमेंट जो हैं एक्सिस प्लेन सही से लग रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। द मूवमेंट्स लुक लाइक गुड, अच्छा मूवमेंट का यही गुड होता है, अच्छे स्किल का एक मूवमेंट है कि वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, हमेशा सक्सेस होगा, ऑलवेज सक्सेसफुल। यहाँ पे सिर्फ अगर सक्सेसफुल बोलता तो शायद में भी हो सकता था, लेकिन ये जो वर्ड आया है यहाँ पे ऑलवेज, तो ये ऑलवेज की वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सक्सेसफुल कोई भी स्किल नहीं हो सकता है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग की वजह से, परसेप्शन की कमी की वजह से प्रॉब्लम में आ सकती है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट, ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय। तो सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने भी रिफ्लेक्शन टाइम्स हैं, रिफ्लेक्स टाइम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, कभी भी आप गर्म दूध को, जैसे कोई भी चीज जैसे गर्म हो रही है और अचानक से आपको वो चीजें पता नहीं थी और आपने क्या किया कि उस पर हाथ रखा और अचानक से आपने झटका ले लिया, तो हाथ आप कैसे, आपका अचानक से हाथ कैसे हट गया? वो अचानक से हाथ इसलिए हट गया, इसी एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और ऐसे ही मान लीजिए आप कभी जा रहे हो और अचानक से आपके यहाँ कोई पिन चुभ होती है, आप तुरंत ऐसे झटका ले लेते हो, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन करते हो, तुरंत वहां से हटा लेते हो हाथ को। तो ऐसा क्यों होता है? इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए जो नॉर्मली चीजें होती है ना, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में सेरेब्रम होती है, वो मैसेज देती है। अब किस तरह का है तो वो वापस से मैसेज देगी, तब वैसा रिएक्शन होता है। लेकिन कभी कभी बहुत ही इमीडिएट, कम नैनो सेकेंड्स में ही मतलब एक्शन हम बॉडी से कर लेते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किसके द्वारा होता है? पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम और सेरेब्लम। तो यहाँ पे जानिए कि ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पीछे की तरफ होता है, तो कितने भी हमारे जो एक्शन रिफ्लेक्शन वाली चीजें होती है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो चीजें हमारी पता चल जाती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड ही उन्हें क्या करता है कि कंट्रोल कर लेता है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो मैं ब्रेन सिस्टम भी पढ़ाऊंगा और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करिए, अभी तो आपको सिंपली बता रहा हूं चीजें। आगे बात कर लेते हैं, हु रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग इन स्कूल। देखिए ऐसे तो आप जानते होंगे कि जो स्कूल को क्लीन करता है, साफ सफाई करता है, वो होता है कौन? सफाई वर्कर, सफाई कर्मचारी, ठीक है। लेकिन जब भी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हमें हमेशा मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाना है, मोरलिटी को दिखाना, नैतिकता को दिखाना है और एकदम आदर्श बन के रहना है समाज के सामने। तो मैं बताऊंगा इसका ट्रिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल भी करेगा, टीचर भी करेगा, क्लीनिंग वर्कर भी करेगा और ऑल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपको आदर्श बन के चलना है, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल है तो वो सफाई का काम नहीं करेगा। क्यों भाई? अभी मोदी जी ने और बाकी लोगों ने क्या हुआ, अभी हमारे मोदी जी ने चलाया था कि सफाई, ठीक है, सफाई के ऊपर जो उन्होंने चलाया था मुहिम स्वच्छ भारत के ऊपर, तो वैसे ही मैंने कहने का मतलब है कि ये हम लोग सबके लिए मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, कहीं मत जाइएगा और इसको देखते रहिए आप। थैंक यू।